नमस्कार, वेलकम टू एक्स-सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सोशल मीडिया में देखे हैं, सुने हैं कि इंडियन आर्मी का एक बहुत बड़ा रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है। मेनली जो जेसीओस कैडर में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहे हैं। और आप जानते हैं इंडियन आर्मी का जो रैंक स्ट्रक्चर है, जो हिरार्ची है, उसमें सभी एक रैंक का अगर कोई भी बदलाव होगा तो उसके नीचे या ऊपर वाले जो भी रैंक है, सभी रैंक का ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट तो ज़रूर होगा। तो आप जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं कि जेसीओस का क्या परिवर्तन आ रहे हैं, जेसीओस का प्रमोशन क्राइटेरिया में क्या परिवर्तन आ रहा है। अगर जेसीओ का परिवर्तन आ रहा है तो क्या इसका कोई इफेक्ट नायक एंड हवलदार का प्रमोशन में भी आएगा, या फिर जेसीओ से ऊपर वाला जो रैंक है यानी कि कमीशन ऑफिसर्स का रैंक में भी कोई परिवर्तन आने का चांसेस है। हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है इंडियन आर्म फोर्सेस में। पर इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे क्या वो परिवर्तन आने जा रहे हैं, जिसका प्रपोजल के अगेंस्ट में सभी स्टेक होल्डर्स का व्यूज़ लिया गया है। अब देख लेते हैं डिटेल में। पर मेन वीडियो में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर तो जरूर करें। सो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 2018 जून महीना में, जैसे कि आप ये लेटर देख सकते हैं, एक सर्कुलर इशू हुआ था जहाँ पे बताया गया था कि कुछ डायरेक्ट एंट्री जेसीओस का एंट्री हो रहा है इंडियन आर्मी में। सो दोस्तों, अब तो इससे आप अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि अगर डायरेक्ट एंट्री जेसीओ आ रहे हैं तो क्या होगा, जेसीओस का जो वैकेंसी है वो तो ब्लॉक हो जाएगा। ये नहीं कि हवलदार से जो लोग जेसीओ बनने वाले थे उनका प्रमोशन में कटौती हो जाएगा, पर बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। क्योंकि अभी जो लेटेस्ट खबर जो आया हुआ है, जो लेटेस्ट अप्रूवल जो मिला है, उसमें ये बताया गया कि ये जो डायरेक्ट एंट्री कोटा जो होगा वो होगा अगेंस्ट ऑफिसर्स एग्जिस्टिंग वैकेंसी। और ये जो प्रपोजल, इसका पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा हम एक बार जान लेते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी में कमीशन ऑफिसर्स रैंक में जो वैकेंसीज, बहुत सारे वैकेंसीज है जो फुलफिल होता ही नहीं। तो इस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए, शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स को रिकवर करने के लिए ऐसे एक जो है स्टेप्स लिया गया ताकि जेसीओस कैडर से प्रमोशन दे करके अफसर बनाया जा सकता है। तो इसलिए जो डायरेक्ट एंट्री जेसीओ होगा, इनका सबसे पहले देख लेते हैं एंट्री कैसे होगा। आप जानते हैं कि सीडीएस का एग्ज़ाम होता है, ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, उस लेवल का तहत वो जो एग्ज़ाम है, इसका तहत इंडियन आर्मी में कमीशन ऑफिसर्स का एंट्री होता है। पर अब क्या होगा, जो सीडीएस का एग्ज़ाम देंगे, एसएसबी क्रैक करने के बाद जो मेरिट लिस्ट में ऊपर में होगा, उनका तो डायरेक्ट ऑफिसर्स कैडर में इंडक्शन होगा, यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में जाएंगे। पर जो मेरिट में, जो नीचे मेरिट में रह जाएंगे, उनको क्या किया जाएगा, उनको जेसीओ रैंक में कमीशन के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आप चाहे तो उसमें एंट्री कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल होगा, और वो ऑप्शन आपने येस कर दिया तो आपका इंडक्शन होगा इंडियन आर्मी में जेसीओस कैडर में। और जेसीओस कैडर में आपका जो इंडक्शन होगा वो 1 साल के लिए असिस्टेंट नायब सूबेदार, फिर जैसे 2 साल सर्विस हो जाएगा तो नायब सूबेदार बन जाएगा, फिर 6 साल में सूबेदार बन जाएगा, और 12 साल में कैप्टन बन जाएगा। कोई लेफ्टिनेंट रैंक इसमें नहीं होगा। और 15 साल में मेजर बन जाएगा, 21 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाएगा। तो इस तरह का जो प्रमोशन जो स्कोप है वो बहुत ही अच्छा स्कोप रहेगा। पर इसके लिए जो जेसीओस वर्ग का जो प्रमोशन वैकेंसीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो इंडक्शन होगा अगेंस्ट ऑफिसर्स वैकेंसी में होगा। ऑफिसर्स जो वैकेंसी होता है उसका 25 से 30% जो होगा वो डायरेक्ट एंट्री जेसीओस का थ्रू होगा। यानी कि मान लीजिए 100 ऑफिसर्स का वैकेंसी टोटल है, तो 30 ऐसे वैकेंसी होगा जिसमें डायरेक्ट एंट्री जेसीओस का एंट्री किया जाएगा। वो जेसीओस वर्ग का जो हवलदार से जेसीओ बनते हैं उसमें बिल्कुल नहीं होगा। और मेजर यूनिट्स में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 ऐसे डायरेक्ट एंट्री जेसीओस होंगे, और उनका प्रमोशन जैसे कि मैंने बताया 1 साल जो ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे असिस्टेंट नायब सूबेदार, 2 साल कंप्लीट होगा तो नायब सूबेदार, 6 साल में सूबेदार, 12 साल में कैप्टन, और जो 15 साल में मेजर। इस तरह का जो प्रमोशन स्कोप उनका होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड कुछ नंबर्स होंगे। ऑफिसर्स का वैकेंसी जो है होता ही कितना है टोटल ऑल ओवर इंडिया में, उसमें से 30% होगा डायरेक्ट एंट्री जेसीओ, और एक यूनिट में 2, 3
या ज़्यादा से ज़्यादा 4 JCOs ऐसे रहेंगे, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। बल्कि इंडियन आर्मी में कुछ ऐसे ही जो परिवर्तन जो आ रहा है, इससे क्या होगा, ऑफिसर्स का जो शॉर्टेज है वो शॉर्टेज जो है फुलफिल हो जाएगा और आर्मी का जो फंक्शनिंग है, जो स्मूथ फंक्शनिंग वो होता रहेगा और आर्मी का एफिशिएंसी में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ऑपरेशनल जो एक्टिविटीज़ है उसमें भी बहुत बदलाव आएगा और बहुत जो है एफिशिएंटली ऑपरेट कर पाएंगे आर्मी का जो भी फंक्शन है। तो जो मेन आपका जो डाउट था कि क्या ये JCOs डायरेक्ट JCOs जब आएंगे क्या होगा, हवलदार टू नायब सूबेदार का जो प्रमोशन स्कोप में नायब सूबेदार टू सूबेदार का जो प्रमोशन जो स्कोप है क्या वो कम हो जाएगा? ऐसे बिल्कुल ही नहीं होगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जो प्रमोशन स्कोप है, जो एग्जिस्टिंग जो सिस्टम जो चल रहा है, जो नायक हवलदार नायब सूबेदार सूबेदार ये सूबेदार मेजर तक का जो भी सिस्टम जो चल रहा है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उसमें जैसे चल रहा था ऐसे ही चलेगा। इसमें फ़िलहाल डायरेक्ट एंट्री JCOs का जो इंडक्शन हो रहा है इसकी वजह से किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों ऐसे ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करके रखिए और शेयर एंड लाइक तो ज़रूर कीजिए। इस उम्मीद के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।